स्वागत है सभी बिहार जीविका स्वयं सहायता समूह की दीदियों का। तो जी हाँ, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए का अभी भी जिन महिलाओं को इंतजार है, उन्होंने इस योजना में फॉर्म भरा था, लेकिन उनके खाते में अभी तक पैसा नहीं आ पाया है। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है। 31 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार आप सभी के लिए तैयारी है आपके खाते में पैसा रिलीज करने की, भेजने की। तो अब किस किस महिलाओं के खाते में पैसा आएगा और किस किस महिलाओं के खाते में पैसा नहीं आएगा, वो भी आप लोग समझिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि पहले से ये सारी डेटें निर्धारित कर दी गई थी कि इन डेट में पैसा सरकार आप सभी को देगी। बस 17 अक्टूबर को पैसा किसी कारणवश नहीं आया था महिलाओं के खाते में, लेकिन 24 अक्टूबर को पैसा आया था महिलाओं के खाते में। तो अभी तक जिन डेटों में पैसा आया है महिलाओं के खाते में, वे डेटें हैं 26 सितंबर जब 75 लाख महिलाओं को मिला था, फिर आपकी 3 अक्टूबर जब 25 लाख महिलाओं को पैसा दिया गया था, उसके बाद 6 अक्टूबर जब 21 लाख महिलाओं को पैसा दिया गया था, उसके बाद 17 अक्टूबर को पैसा नहीं आया, लेकिन 24 अक्टूबर को फिर से 20 लाख महिलाओं को पैसा दिया गया था। अब इसके बाद 31 अक्टूबर की डेट लगी है। तो 31 अक्टूबर में आप सभी को अपना खाता चेक करवाना है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि 10-10 हजार रुपए जो महिलाओं के पर्सनल बैंक बचत खाते में दिए जाते हैं, उन सभी के खाते में पैसा रिलीज किया जाएगा जिनके खाते में अभी भी पैसा नहीं पहुंच पाया है, लेकिन इस योजना में उन्होंने अपना फॉर्म भरा था। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी आपको गलतियां चेक कर लेनी है। अगर वो गलती नहीं रहेंगी तो आपके खाते में पैसा पहुंच पाएगा। सबसे पहले कि आपने जब इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया था तो क्या आपने अपने ग्राम संगठन के माध्यम से किया था या किसी अधिकारी कर्मचारी को बस कहकर उससे आवेदन करा लिया था। तो ऐसा अगर आपने कुछ किया है कि आपने किसी लिंक पे क्लिक करके फॉर्म भरा है या किसी अधिकारी कर्मचारी को पैसा कुछ थोड़ा बहुत 100-200 देकर इस तरीके से अपना फॉर्म भरवा लिया है या किसी भी अलग तरीके से आपने फॉर्म भरा है, तो आपका पैसा आपके खाते में नहीं आ पाएगा। क्योंकि इस योजना के अंतर्गत जो बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है, इसके अंतर्गत जो आवेदन रखा गया था वो ऑफलाइन था, जो आपको खुद ग्राम संगठन में जाके करना था। अब जो दीदी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, उनको ग्राम संगठन के बारे में जानकारी होती है, लेकिन वे महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं, उनको ग्राम संगठन की जानकारी उतनी नहीं होती है। और इस योजना में लाभ पाने की प्रमुख शर्त है कि आप स्वयं सहायता समूह में जुड़ी होना जरूरी है। तो वे महिलाएं जो आवेदन करते समय स्वयं सहायता समूह में पहले से जुड़ी थीं, उन महिलाओं ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का आवेदन सीधे अपने ग्राम संगठन से कर दिया था। लेकिन जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह में नहीं जुड़ी थी, उनको पहले स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के लिए ग्राम संगठन में जाके आवेदन करना था। समूह में जुड़ने की एक प्रोसेस होती है जो कि एक दिन में नहीं हो जाती है, इसमें 2, 4, 5, 10 दिन का समय लगता है। क्योंकि जब आप किसी समूह में जुड़ने के लिए ग्राम संगठन में आवेदन करती हैं तो वहां बैठक होती है और वो समूह सारे इकट्ठे होते हैं जो आपके उस ग्राम पंचायत में बने होते हैं और संगठन में जुड़े होते हैं। उन समूहों के पदाधिकारी से चर्चा होती है, विचार विमर्श होता है कि किस दीदी को किस समूह में जोड़ना है। उसकी एक प्रक्रिया होती है, फिर समूह अपने में बैठक करके उन दीदी को बुलाते हैं और उनको जोड़ने का कार्य जो प्रोसेस होती है, प्रस्ताव लिखा जाता है, अनुमोदन होता है, सहमति होती है, और जो उनके समूह का सदस्यता शुल्क होता है या फिर आपको समूह में जोड़ने का यदि कोई शुल्क निर्धारित है वो आपसे लिया जाता है और फिर आपको समूह में जोड़ा जाता है। उसके बाद सीएम दीदी के माध्यम से, जीविका दीदी के माध्यम से उस समूह में कौन नया सदस्य जुड़ा है, कौन नई दीदी जुड़ी है, उसका पूरा बायोडाटा उस समूह में लोकेश ऐप पर भी अपडेट किया जाता है। यदि समूह नया बना है तो पूरा समूह की प्रोफाइल लोकेश ऐप पर बनाई जाएगी, जिस पर समूह का कोड भी आता है और सब दीदियों का कोड उस पर जनरेट होता है। लोकेश ऐप पर समूह की प्रोफाइल बनती है और सब दीदी का नाम उसमें ऐड होता है, जितना भी समूह में दीदी जुड़ी हैं। तो जब लोकेश ऐप पर आपकी आईडी बन जाती है तो वही आईडी नंबर आपका भरा जाएगा तब जब आप इस योजना में फॉर्म भरेंगी जो कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है। तो एक बार समूह में जुड़ने के बाद जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर से आपको ग्राम संगठन में ही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का आवेदन करना था और उस आवेदन में आपके लोकेश ऐप की आईडी का जो कोड है वो भी लिखना था, किस समूह में जुड़ी है वो भी लिखना था, आपका समूह ग्राम संगठन में जुड़ा है उस ग्राम संगठन का नाम भी लिखना था।
ये सारा प्रोसेस होता है जो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर काली पट्टी पर, लास्ट में आपको एंड में भी वीडियो लगी मिल जाएगी। इसके बाद भी एक और फॉर्म होता है जो ग्राम संगठन के माध्यम से प्रोसेस की जाती है। जिस महिला ने इस योजना में आवेदन किया है उसके परिवार की स्थिति जांच अनुमोदन होता है और वो परिवार चयनित है, महिला चयनित है, ये स्वीकार किया गया या अस्वीकार किया गया, यानी आपके फॉर्म को रिजेक्ट किया गया या फिर एक्सेप्ट किया गया, स्वीकृत है कि अस्वीकृत है, ये सब कुछ लिखकर आगे प्रोसेस बढ़ाई जाती है। तो ऐसा कुछ जानकारी उपलब्ध हुई है, एक प्रोसेस होती है। इसके बाद ही आपका फॉर्म सिलेक्ट होता है और जो सिलेक्ट फॉर्म होते हैं, स्वीकृत फॉर्म होते हैं, उन्हीं के खाते में पैसा आता है। तो अभी चूंकि बिहार में चुनाव चल रहा है, लेकिन ये डेट जो निर्धारित की गई थी पहले से, इन डेटों में महिलाओं के खाते में पैसा रिलीज किया जा रहा है, लेकिन उन्हीं महिलाओं के खाते में पैसा आ पा रहा है जिनके फॉर्म सिलेक्ट हैं। यदि आपका फॉर्म सब कुछ जांच होने के बाद पात्र और सिलेक्ट हो गया है, तभी आपके खाते में पैसा आ पाएगा। अगला प्रमुख कारण है कि इस योजना के अंतर्गत पात्रता के लिए महिला का जो चयन रखा गया है उसमें कुछ शैक्षिक योग्यता भी रखी गई है, कुछ और मानक भी रखे गए हैं। जैसे कि महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 60 वर्ष। 18 से 60 के बीच की अगर आयु है तो इन्हीं महिलाओं को लाभ मिलेगा और आयु जो है आपके आधार कार्ड से देखी जाएगी, जो आधार कार्ड पे जन्म तिथि आपकी लिखी हुई है। अगर 60 से ऊपर की महिला है तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया था कि महिला जो है उसकी शैक्षिक योग्यता 10+ होनी चाहिए, 10+2, यानी कि हाई स्कूल तो पास है ही, लेकिन हाई स्कूल के साथ में उसने इंटरमीडिएट पास किया हो। इंटरमीडिएट नहीं किया है तो कोई डिप्लोमा किया हो, ITI किया है या और कोई डिप्लोमा किया है समकक्ष, तो वो इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगी। तो ये कुछ पात्रता के मानक भी रखे गए हैं। तो ऐसे में अगर मानक और पात्रता योग्यता जो भी इसमें रखी गई हैं वो सब आपकी कंप्लीट होंगी तो आपका फॉर्म सिलेक्ट होगा। और इसके अलावा बाकी आपका जो बैंक अकाउंट है वो अगर अपडेट रहेगा, सब चीज लिंक रहेगा, NPCI DBT सब कुछ ओके रहेगा और फॉर्म सिलेक्ट हो जाता है तो आपके खाते में पैसा आ जाएगा। अब आपके खाते में यदि मोबाइल नंबर लगा है तो उस पर मैसेज मिल जाएगा कि आपको पैसा मिला है, अदरवाइज आप अपने खाते को चेक कराएं जरूर। तो 31 अक्टूबर को पैसा रिलीज होने की डेट लगी हुई है, आप सभी लोग अपना खाता जरूर चेक कराइएगा और अधिक जानकारी के लिए अपने ग्राम संगठन से ही संपर्क करिएगा। वहीं से आपको सही जानकारी प्राप्त होगी और आप अपनी फॉर्म की प्रोसेस और स्टेटस को भी वहीं से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि आपका फॉर्म कहां तक पहुंचा, आगे बढ़ा, क्या प्रोसेस रही, जो कुछ भी आप वहीं जाकर के जानकारी कर सकते हैं। शहर की दीदी है तो वो अपने नगर निगम में जाएगी, ग्राम संगठन में जाएगी, क्षेत्रीय कार्यालय में जाएगी, वहां जानकारी कर सकती है। और गांव की दीदी है तो अपने ग्राम संगठन में जाकर जानकारी कर सकती है या फिर अपने संकुल स्तरीय संघ में यानी कि CLF में जाके जानकारी कर सकती है या ब्लॉक पे जाके जानकारी कर सकती है। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट इस योजना से रिलेटेड आप सभी के लिए लेकर के आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।